हालेलुया। कुछ विशेष सूचना है। अक्टूबर महीना में 16, 17, 18 को महाउत्सव रखा गया है। जैसे पिछले साल हुआ था उसी तरह से इस साल भी हम अक्टूबर 16, 17, 18 में बड़ा प्रोग्राम रखे हैं। तो बड़ा प्रोग्राम के लिए हमारे पास्टर जो पिछले साल आए थे वही पास्टर आएंगे। तो इस बार भी जैसे पिछले साल हुआ था इस साल भी वैसे ही होगा और बहुत संख्या में लोग आएंगे। आपके रिश्तेदार या आपके संग साथी हैं तो आप भी उस संग साथियों को न्योता दे सकते हैं। इस तरीके से सब कोई आप उस प्रोग्राम में 16, 17, 18 प्रोग्राम में आ सकते हैं और दूसरों का आशीर्वाद का कारण भी बन सकते हैं। तो कभी भी अकेले मत आओ, किसी को साथ लेकर आओ और एक दूसरे का आशीर्वाद का कारण बनो। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाया है ताकि एक दूसरे का आशीर्वाद का कारण बने। प्रेज लॉर्ड। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना हमारा जिम्मेदारी है। प्रेज लॉर्ड। और इस जिम्मेदारी को सिर्फ कुछ दिन पूरा नहीं करना है, इस जिम्मेदारी को सब दिन के लिए पूरा करना है। और ये जिम्मेदारी को सांसों में जोड़ देना है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, जीते हैं, उसी तरह से आत्मा बचाने वाला जो जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी को हमारे सांसों में जोड़ देना है। प्रेज लॉर्ड। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे आत्मा बचा सकते हैं। इसलिए हम प्रोग्राम सब करते रहते हैं ताकि और भी सारे आत्माएं बचाए जाए। प्रेज लॉर्ड। तो इस तरीके से 16, 17, 18 को प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप जितने भी रिश्तेदार को बुला सकते हैं, आप बड़े ही प्यार से बुला सकते हैं। तो प्रोग्राम में बहुत सारे खर्चा होगा, जैसे खर्चा होता है वैसे ही खर्चा होगा। तो इस विषय में आप भी हाथ बटाइए। अब जब प्रभु के काम में आप हाथ बटाते हैं तो प्रभु भी आपके हाथ में, आपके काम में हाथ बटाता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की चिंता करेंगे तो प्रभु भी आपकी चिंता करेगा। परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए करेगा। अब 1 रुपया भी हम जब प्रभु को देते हैं तो प्रभु किसी का कर्जदार नहीं जो खा के बैठ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। वो जरूर 1 रुपया के बदले हमें अनंत जीवन देगा। प्रेज लॉर्ड। तो इस तरीके से हम उस प्रोग्राम में बहुत सारे खर्चा होता है, परंतु उस सारे प्रोग्राम का खर्चा में हम सब कोई हाथ बटाएं तो सब कुछ आसान तरीके से हो पाएगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सबको इस प्रोग्राम में आने की चेष्टा करें। इस तरीके से प्रोग्राम होने वाला है और जो पास्टर स्पीकर जो आने वाले हैं उनका टिकट हो चुका है। प्रेज लॉर्ड। उसका रिजर्वेशन टिकट सब कुछ हो गया है। 2.5 महीने से पहले हम टिकट कर दिए हैं। सब डेट सब फिक्स है। प्रेज लॉर्ड। और किसी ना किसी कीमत पर वो होकर भी रहेगा, नहीं झुकेगा। प्रेज लॉर्ड। तो इस तरीके से आपके संग साथियों को बताते रहिए और प्रोग्राम में असंख्य संख्या में आप आने की चेष्टा करें। अब जब हम असंख्य संख्या में आते हैं तो प्रभु की महिमा होता है। प्रेज लॉर्ड। जब हम बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो प्रभु की महिमा होता है। और हम महिमा देने के लिए बनाए गए हैं, महिमा चोरी करने के लिए नहीं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। कलीसिया जो है यीशु मसीह का देह है। कलीसिया जो है यीशु मसीह का पवित्र समाज है। कलीसिया जो है परमेश्वर का राज्य है। प्रेज लॉर्ड। और वही कलीसिया उड़िया में मंडली कहा जाता है और उसी मंडली को ही इंग्लिश में चर्च कहा जाता है। प्रेज लॉर्ड। और भी साधारण तरीके से अगर उस चर्च मंडली कलीसिया को समझने के लिए विश्वासियों का एक एकत्रित समूहों को मंडली कलीसिया कहा जाता है। प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह विश्वासी यानी प्रभु के विश्वासी जहां कहीं उपस्थित होते हैं, एक जगह उपस्थित होते हैं, उसी एक जगह उपस्थित जगह को मंडली कलीसिया कहा जाता है। प्रेज लॉर्ड। और प्रभु के लोग जहां कहीं भी खड़ा होते हैं वहीं कलीसिया बन जाता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों,
कलीसिया जो है परमेश्वर का राज्य, कलीसिया जो है परमेश्वर का देह, कलीसिया जो है परमेश्वर का पवित्र समाज और परिवार है। प्रेज़ लॉर्ड। ये कलीसिया जो है परिवारों का परिवार है। हालेलुया। कलीसिया जो है परिवारों का परिवार है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे परिवारों का परिवार कलीसिया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब जो इस परिवार में आता है, जो इस परिवार में आता है, उसका भी परिवार बनते चले जाता है, बनते चले जाता है। वो अनाथ नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। वो विधवा नहीं होता, वो अकेला नहीं होता, वो पवित्र समाज जीवित परिवार में आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परिवार जो है, कलीसिया जो है परिवारों का परिवार है। प्रेज़ लॉर्ड। अब इस परिवार में धनी गरीब सब कोई रहते हैं, गोरा काला ऊंचा नीचा नाटा पतला सब कोई रहते हैं। ऐसा परिवार को कलीसिया कहा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। परमेश्वर की जो परिवार है, इस परिवार में कोई भेदभाव नहीं होता। कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना लिखा है, कौन कितना अनपढ़ा है, कौन कितना गरीब है, कौन काला है नीचा है, इसमें भेदभाव देखा नहीं जाता, क्योंकि ये परिवारों का परिवार है, इसलिए गोरा काला देखा नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो बुरा कभी कर ही नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जो है हमारा भला परमेश्वर है, वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। उससे बुरा हो ही नहीं सकता। जो भी कुछ करता है हमारी भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो भी योजना हमारे लिए करता है वो भलाई के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह कलीसिया जो भी योजना हमारे लिए करता है वो हमारी भलाई के लिए, सबकी बढ़ोतरी के लिए, सबकी उन्नति के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया में जो मुखिया लोग हैं, वो मुखिया लोग जो भी योजना करते हैं, जो भी प्लान करते हैं, वो हमारी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी उन्नति के लिए, सबकी भलाई हो, सब कोई बढ़े, सबको आदर मिले, सबको सम्मान मिले, सबकी बढ़ोतरी के लिए कलीसिया योजना करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो ये प्रोग्राम जो है, ये योजना है, ये कलीसिया का, ये परमेश्वर का योजना है। हम मसीह भाई बहनों का कलीसिया में जो मुखिया लोग हैं, उस मुखिया लोगों का योजना है, प्लान है ये प्रोग्राम। प्रेज़ लॉर्ड। और इस प्रोग्राम में आप सबका बढ़ाई होगा, आप सबका बढ़ोतरी होगा, आपको बहुत लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपका भी आदर होगा, आपका भी सम्मान होगा। आप भी स्टेज में गीत गा सकते हैं, आप भी गवाही दे सकते हैं, आप भी बाजा बजा सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भी हमारा योजना करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बढ़ोतरी के लिए करता है, हमारी उन्नति के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो कलीसिया में जो भी योजना होता है, प्लान होता है, ये सारे हमारी बढ़ोतरी के, हमारे भलाई के लिए परमेश्वर करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा बाइबल जो है दिखने में ऊपर से काला दिखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा बाइबल जो है दिखने में ऊपर से काला दिखता है, परंतु काला किस लिए है? क्योंकि काला जादू को जड़ से निकाल देता है, इसलिए बाइबल का रंग काला है। प्रेज़ लॉर्ड। और जो कोई भी इस काला किताब को पढ़ता है उसका जीवन काला से सफेद हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाइबल का रंग जो है काला है। प्रेज़ लॉर्ड। और इस काला किताब को पढ़ने वाला काला जादू से आजाद हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये काला किताब बहुतों के काला जीवन को सफेद कर देता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जो कोई भी हम लोगों को नजर करते हैं उनका मुंह काला भी कर देता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो कोई हम पर नजर करते हैं, बुरी नजर करते हैं, उनका मुंह को काला भी कर देता है। इसीलिए बाइबल का रंग काला है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे ऊपर नजर करते हैं, बुरी नजर करते हैं, तो
तो ऐसे बुरी नजर वालों का मुंह काला बाइबल करता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए इसका रंग काला है। प्रेज लॉर्ड। तो काजल की रंग भी काला है, परंतु बुरी नजर वालों का मुंह काला नहीं कर सकता, उसमें उतना ताकत नहीं है। प्रेज लॉर्ड। काला धागा भी आप देखे होंगे, ये काला धागा भी जो है बहुतों का बुरी नजर को काला नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। छुछा मुछा के टांग कर रखते हैं। प्रेज लॉर्ड। छुछा मुछा में वो टांग कर रखते हैं, परंतु वो बुरी नजर को काला नहीं कर सकता। परंतु बाइबल एक ऐसा किताब है जो ऊपर से काला दिखता है, हर एक जादू टोने, काला जादू हो, बुरी नजर हो, सब बुरी नजर को काला कर देता है। प्रेज लॉर्ड। और जो कोई भी हम पर बुरी नजर डालते हैं या टोने विद्या करते हैं, जादू टोना करते हैं, हमारे पांव से धूल ले जाते हैं, हमारे कपड़ा चोरी करके जादू टोना करते हैं, इस तरीके से हमारा पेशाब पानी लेकर भी जादू टोना करते हैं, ये से जादू टोना, नजर फजर, काला जादू करने वालों का मुंह हमारा परमेश्वर काला कर देता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारे बाइबल का रंग काला है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पूरी काला जादू को जड़ से मिटा देता है। हालेलुया। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं हमारे ऊपर बुरी नजर करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का हमारा बाइबल काला कर देता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। बहुत लोग हमको बुरी नजर करते हैं, बुरी नजर डालते हैं, ऐसे लोगों का मुंह काला कर देता है परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। बहुत लोग हमारे ऊपर निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तुच्छ करते हैं, बुराई करते हैं, अपमान करते हैं, हम लोगों को सताते हैं, बेकार कहते हैं। प्रेज लॉर्ड। ऐसे लोगों का मुंह काला कर देता है हमारा परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। जो जो लोग हमको निंदा कर रहे थे, बुरी नजर से देख रहे थे, हमारा अपमान कर रहे थे, वो ऐसे लोग ही हमारी कलीसिया में आ रहे हैं और सीख के जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जो जो लोग हमको अपमान कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, निंदा अपमान कर रहे थे, वो ही लोग सीखने के लिए आ रहे हैं और सीखते हुए जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और भी आएंगे और भी सीखेंगे और हमारी कलीसिया से सीख कर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मेरी कहने का मतलब है जितने लोग हमारा बदनाम कर रहे थे वही लोग हमारी कलीसिया में आ रहे हैं, सीख रहे हैं और सीख के जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो ये काला किताब जो है ये बुरी नजर वालों का मुंह काला कर देता है। प्रेज लॉर्ड। जो बुरे नजर डाल रहे थे उन्हीं लोगों का मुंह काला कर देगा। प्रेज लॉर्ड। तो इस तरीके से हमारा परमेश्वर जो है बुरी नजर वालों का मुंह काला कर देता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक में जाएंगे, वचन में जाएंगे। आज का टॉपिक है, आज का विषय वस्तु है, ध्यानपूर्वक सुनोगे, लिखने वाले लिख लीजिए। आज का टॉपिक, आज का विषय वस्तु है, आज का विषय वस्तु है रुकना नहीं, चलते ही जाना है। चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। रुकना नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, चलते जाना है और चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। कभी भी रुकना नहीं, चाहे गिड़गिड़ आए, चढ़चढ़ आए, बिजली आए, धूप आए, बारिश आए, कभी भी नहीं रुकना है। प्रेज लॉर्ड। चाहे बड़े से बड़े आंधी तूफाने आए, समस्या आए, कोई भी हमें रोके तब भी नहीं रुकना, चलते जाना है। चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। तो कभी नहीं रुकना, जो रुक गया वो हार गया, तो कभी नहीं रुकना। भक्ति में, दुआ में, चर्च आने जाने में, संगति में बढ़ते चले जाना है, परंतु रुकना नहीं है। समस्या आएगा, दुख आएगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह पर समस्या आया, दुख आया, सूली पर चढ़ा, परंतु उस समस्या यीशु मसीह को हरा नहीं पाया, वो सूली पर चढ़कर जय पाया।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी रुकना नहीं, चलते ही जाना है। चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चलते जाना है, कभी रुकना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को जानने के द्वारा हम सब कोई, हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू दौड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के भाव से, इंसान के भाव से हम अलग अलग हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट, अलग अलग हमारा भाषा है। शरीर के भाव से, इंसानियत के नाते अलग अलग जगह में जन्म लिए, अलग अलग गांव में जन्म लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गोरा काला इस तरीके से अलग अलग जन्म लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के भाव से, इंसानियत के नाते अलग अलग, मोटा नीचा, ऊंचा नाटा, इस तरीके से हैं। गोरा काला, शरीर के भाव से हम अलग अलग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा भाषा भी अलग अलग है, शरीर के भाव से, इंसानियत के भाव से। परंतु यीशु मसीह को जानने के चलते वही यीशु मसीह का लहू हर एक में दौड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के भाव से तो हम अलग अलग हैं, परंतु यीशु मसीह को जानने के चलते हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू दौड़ रहा है और हम अलग अलग नहीं, एक ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर के भाव से अलग अलग हो सकते हैं, परंतु यीशु मसीह को जानने के चलते हमारे अंदर एक ही यीशु मसीह का लहू दौड़ रहा है और वही लहू यीशु मसीह का लहू है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अलग अलग नहीं हैं, इंसान के नाते अलग हो सकते हैं, परंतु यीशु मसीह को जानने के चलते उसका लहू हमारे अंदर और हर एक के अंदर दौड़ रहा है। और जब तक यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर दौड़ेगा तब तक हम रुक नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और हार नहीं सकते और शैतान हमको पराजित कर ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर दौड़ रहा है खून बनकर, तब तक हमें शैतान हरा नहीं सकता, तब तक हम हार नहीं सकते, तब तक हम रुक नहीं सकते, जब तक हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू दौड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु मसीह कलवारी क्रूस में अपना लहू बहाया और वही लहू आज तक बह रहा है और वो रुका नहीं, आज तक बह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह हम भी रुकने वाले नहीं हैं। 2000 साल पहले यीशु मसीह की लहू बहा, आज भी बह रहा है और बहते चला जा रहा है, बहते चला जा रहा है। ना तो रुका है, ना तो कोई रोक पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ठीक उसी तरह यीशु मसीह का लहू जब तक हमारे अंदर दौड़ रहा है, ना तो कोई रोक पाएगा, ना ही रुकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू जब तक हमारे अंदर दौड़ेगा तब तक हम दौड़ते रहेंगे, ना ही रुकेंगे, ना ही थकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू जब तक है, ना तो हम हार सकते हैं, ना ही रुक सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले बहा था और वही बहना आज तक बह रहा है, ना ही रुका है, ना ही कोई रोक पाया है। बहुत राजा महाराजा आए, रोके, परंतु रोक नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत राजा महाराजा आए, रोकने के लिए चेष्टा करे, परंतु रोक नहीं पाए। यीशु मसीह बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें रुकना नहीं, चलते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह को सारा दुनिया रोकने के लिए चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह को सारा दुनिया रोकने के लिए चाहा, परंतु नूह जो है नहीं रुका, चलते ही रहा, चलते ही रहा।
प्रेज लॉर्ड। इस तरीके से अपने घराना का बचाव किया। प्रेज लॉर्ड। नूह को सारा दुनिया रोकने के लिए चाहा। कैसे सारा दुनिया रोकने के लिए चाहा? बर्ताव के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। सारा दुनिया नूह को ठट्टा की, मजाक किए, निंदा की, अपमान की। इस तरह से सारा दुनिया नूह के साथ बर्ताव किए। प्रेज लॉर्ड। परंतु ना ही नूह रुका, ना ही चलना बंद किया। वो चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है और वही चलना, वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। तो नूह को सारा दुनिया रोकने के लिए चाहा, परंतु नूह को रोक नहीं पाए। सारा दुनिया अपने वर्ताव के द्वारा रोकने चाहे, नहीं रोक पाए। प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह अब्राहम को भी सारा ने रोकने की कोशिश किया होगा, परंतु अब्राहम जो है नहीं रुका, चलते गया और इसहाक को बलिदान दिया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम को भी सारा रोकने की कोशिश किया होगा। सारा कहा होगा, अब्राहम तो इसहाक जो है एक ही मात्र पुत्र है, तू इसे क्यों बलिदान करेगा? सारा अब्राहम को रोका होगा, परंतु अब्राहम नहीं माना। उसने सारा को कहा, एक बार मैं तेरी बात माना था और हाजिरा को पत्नी बनाया था और हाजिरा के द्वारा इस्माइल पैदा हुआ और वही इस्माइल मेरे इसहाक जैसे बेटे को सता रहा था। इसलिए सारा, एक बार तो मैं तेरी बात माना था, दोबारा नहीं मानूंगा। और अब्राहम नहीं रुका, चलते गया और इसहाक का बलिदान किया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ना ही नूह रुका, ना ही अब्राहम रुका। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसहाक को भी अकाल जो है, मरुड़ी जिसको बोलते हैं, महामारी भी बोल सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसहाक को अकाल, महामारी, ये सारे दुर्घटना, समस्या जो दुनिया में घटता है, अकाल, महामारी, समस्या, दुर्घटना, ये अकाल भी इसहाक को रोकना चाहा, परंतु अकाल भी इसहाक को रोक नहीं पाया। प्रेज लॉर्ड। और उस समय में उसके चारों ओर जितने भी लोग थे इसहाक के समय में, वे चारों ओर के लोग भी इसहाक के कुआं जो है, उस कुआं को छीन लेते थे और इसहाक को रोकने के लिए चेष्टा कर रहे थे। प्रेज लॉर्ड। इस तरीके से अकाल आया। इस तरीके से इसहाक के समय में चारों ओर के लोग इसहाक को सताने लगे और उसके कुआं को छीन लेने लगे, परंतु इसहाक नहीं रुका, कुआं खोदते गया और चलते गया, परंतु नहीं रुका। प्रेज लॉर्ड। और अकाल में भी वो मजबूत रहा और खिलखिलाते हुए बढ़ते चला गया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसहाक को अकाल भी रोक नहीं पाया, महामारी भी रोक नहीं पाया, उनके चारों ओर के लोग भी रोक नहीं पाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। बड़े से बड़े अकाल भी इसहाक को रोक नहीं पाए, उनके चारों ओर के लोग भी रोक नहीं पाए। वो चलते गया, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। प्रेज लॉर्ड। और मेरे प्यारो भाई बहनों, रुकना नहीं, चलते चले जाना है। चलने का नाम ही जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक उदाहरण देना चाहूंगा। याकूब को उसका मामा लाबान रोकना चाहा, कई प्रकार की लालचबाजी के द्वारा, कई प्रकार की चतुराई के द्वारा, कई प्रकार के धोखेबाज के द्वारा, परंतु याकूब को रोक नहीं पाया, वो चलते चले गया। प्रेज लॉर्ड। तो याकूब का जो मामा था, बहुत प्रकार की चालबाजी के द्वारा, धोखेबाज के द्वारा, चतुराई के द्वारा बार बार अपना प्लान को बदल दे रहा था। इस तरीके से याकूब का मामा जो है लाबान, इस तरीके से याकूब को चालबाजी के द्वारा, चतुराई के द्वारा रोकना चाहा। प्रेज लॉर्ड। परंतु याकूब को रोक नहीं पाया, वो चलते चले गया, वो बढ़ते चले गया, चलते चले गया। प्रेज लॉर्ड।
कोई प्रकार की चालबाजी, कोई प्रकार के धोखेबाजी, कोई प्रकार के चतुराई याकूब के सामने चल नहीं पाया, परंतु वो चलते चले गया, चलते चले गया। प्रेज़ लॉर्ड। अगर इस कहानी को हम ध्यान पूर्वक देखें तो जो लाबान है वो शैतान है। प्रेज़ लॉर्ड। और वही शैतान हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में चालबाजी को लेके आता है, चतुराई को लेके आता है, पलायन को लेके आता है। जैसे याकूब के मामा जो लाबान था, याकूब को रोकने के लिए चालबाजी कर रहा था, चतुराई कर रहा था, पलायन कर रहा था, और इस पलायन के द्वारा उसको रोक रहा था, बढ़ने नहीं दे रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। धोखेबाजी के द्वारा रोक रहा था। उसी तरह आज भी शैतान हमको चालबाजी के द्वारा, धोखेबाजी के द्वारा, चतुराई के द्वारा नाना प्रकार की समस्या को लेकर रोकना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। जिस तरीके से याकूब को उसका मामा लाबान रोक नहीं पाया, याकूब बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया और प्रभु से आशीर्वाद पाया, उसी तरह से हमको रुकना नहीं, चलते ही चले जाना है, चलते ही चले जाना है, क्योंकि चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यूसुफ, याकूब का छोटा बेटा यूसुफ, वो यूसुफ को परमेश्वर ने छोटे समय में ही दर्शन दिया था। प्रेज़ लॉर्ड। छोटे समय में ही दर्शन दिया था और उसी दर्शन को देखते हुए यूसुफ चलता रहा, चलता रहा। प्रेज़ लॉर्ड। और उसी दर्शन को देखते हुए वो चलता रहा, चलता रहा। उसके दर्शन में बहुत सारे समस्या आई, तकलीफ आई, समस्या आई। उसके भाई लोग ही उसको सूखे कुआं के गड्ढे में फेंक दिए थे। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके भाई लोग ही उसको दूसरे देश में बेच दिए थे। प्रेज़ लॉर्ड। उसके भाई लोग ही उसको बेच दिए, कुआं में फेंक दिए थे। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से तकलीफ समस्या में वो यूसुफ गुजरा, परंतु वो रुका नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने छोटे समय में दर्शन दिया था और उसी दर्शन को देखते हुए चलते चला जा रहा था, चलते चला जा रहा था, चलते चला जा रहा था। परंतु चलने के समय में उसी अपने लोग ही, अपने भाई लोग कुएं के गड्ढे में फेंक दिए थे और पराये देश में बेच दिए थे और उसको जेल में भी डाल दिया गया था। प्रेज़ लॉर्ड। ये सारे समस्या उसके जीवन में आया, परंतु यूसुफ रुका नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। वो चलते गया, चलते गया और क्या हुआ? इजरायली लोगों को अकाल में बचाया और मिस्र लोगों को भी अकाल में बचाया और रुका नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जब नहीं रुका तो इजरायली लोगों को बचा भी पाया और मिस्र लोगों को बचा भी पाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वो जेल से निकला और अकाल के समय में इजरायली लोगों को, मिस्र लोगों को बचाया। ठीक उसी तरह वही यूसुफ यीशु मसीह है, कब्रों में से निकला और सारे मानव जाति को बचाया। जोसेफ जेल से निकला और सारे इजराइल लोगों को, मिस्र लोगों को बचाया। ठीक यीशु मसीह कब्रों में से निकला और सारे मानव जाति को बचाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, यूसुफ के जीवन में बहुत तकलीफ, समस्या आया, बाधा रुकावट आया। उसी के भाई लोग कुएं के गड्ढे में फेंके थे, बेच दिए थे, जेल खाने में गया, परंतु वो नहीं रुका। जब नहीं रुका तो अकाल के समय में भी इजरायली लोगों को बचाया और मिस्र लोगों को अकाल के समय में बचाया और बहुत बड़ा गवर्नर बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। इजरायली लोग जो थे मूसा के समय में फिरौन के डर से भाग रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। अब फिरौन जो है दौड़ा रहा था इजरायली लोगों को। फिरौन दौड़ाया, सताया, तकलीफ दिया, परंतु इजरायली लोग नहीं रुके। वो चलते गए और समुद्र को चीर कर आर पार हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इजरायली लोगों को फिरौन राजा घोड़ा में दौड़ा रहा था, परंतु इजरायली लोग नहीं रुके। फिरौन सताया, तकलीफ दिया, समस्या दिया, बहुत सारे अत्याचार किया, परंतु इजरायली लोग नहीं रुके,
चलते ही गए और समुद्र को चीर कर नया जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, जिस तरीके से इजरायली लोग नहीं रुके और समुद्र को चीर दिए, उसी तरह हमको भी नहीं रुकना, चलते ही चले जाना है, चलते ही चले जाना है। आओ समुद्र को चीर देना है, बुराई को चीर देना है, अधर्म को चीर देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। दाऊद को गुलियत ने डराया, दाऊद को गुलियत डराया, धमकाया, बहुत कुछ किया, परंतु दाऊद रुका नहीं, चलते ही रहा और गोलियत को मार गिराया और इजरायली लोगों का दाऊद राजा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जो है, दाऊद को गुलियत डराया, धमकाया, बहुत कुछ किया, जितना करना चाहिए था गुलियत को। वो करीब करीब 7-8 फीट का बहुत बड़ा इंसान था गुलियत, और उसके सामने सब कोई डरते थे, कांपते थे। परंतु दाऊद जो है वो छोटा सा था, और वही दाऊद छोटा सा होकर भी गुलियत जैसे बहुत बड़ा विशाल इंसान को नहीं डरा, नहीं घबराया। गुलियत बहुत डराया, धमकाया, चिल्लाया, अपने हिसाब से जितना डराना चाहिए, धमकाना चाहिए, गुलियत दाऊद को डराया, परंतु गुलियत डरा नहीं, वो चलते ही चला गया, चलते ही चलाया गया और गोलियत को मार गिराया, और वही दाऊद इजरायली लोगों का राजा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी रुकना नहीं, रुक जाना हार में तब्दील हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने नहीं रुका, गोलियत को मार गिराया और इजरायली लोगों का राजा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह और भी कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। 12 बरस से लहू बहने वाली एक स्त्री, प्रेज़ द लॉर्ड, 12 बरस से लहू बहने वाला एक स्त्री थी। उसके सामने भीड़ की भीड़ थे, और उस भीड़ में लोग गिरते पड़ते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा विशाल भीड़ में भी वो चलते चला गया, रुका नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 बरस लहू बहने वाली स्त्री, उसके सामने एक बहुत बड़ा विशाल भीड़ था, और ऐसा भीड़ था जो यीशु मसीह के ऊपर गिरते थे, पड़ते थे, ऐसा बहुत बड़ा भीड़ था। और उस भीड़ में भी वो 12 बरस लहू बहने वाली स्त्री रुका नहीं, चलते चला गया, चलते चला गया, और यीशु मसीह की आंचल को छू लिया और सब दिन के लिए चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह सकता था आज बहुत भीड़ है, मैं कल यीशु मसीह को आंचल को छूऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भीड़ को देखकर डर सकता था, वो घबरा सकता था, परंतु भीड़ को देखकर नहीं डरा, नहीं घबराया। वो भीड़ इतना था कि यीशु मसीह पर वो भीड़ गिरते थे, पड़ते थे, इतना ज्यादा भीड़ को भी वो खातिर नहीं करते हुए वो भीड़ में चलता गया, गिरते पड़ते रेंगते हुए यीशु मसीह को छू लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस 12 वर्ष स्त्री के समान हमको भीड़ को देखकर रुकना नहीं, चलते चला जाना है। भीड़ के आगे यीशु मसीह है। भीड़ को चीरते हुए ये 12 वर्ष स्त्री गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह भीड़ को चीरते हुए हमें आगे चले जाना है। भीड़ के आगे यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई को चीरते हुए आगे चले जाना है, क्योंकि बुराई के आगे यीशु मसीह है। समुद्र को चीरते हुए आगे चले जाना है, क्योंकि समुद्र के आगे नया जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 12 बरस लहू बहने वाला स्त्री भीड़ को खातिर नहीं किया। भीड़ जो है बहुत बड़ा भीड़ था, वो भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरते थे, पड़ते थे, परंतु ये 12 बरस लहू बहने वाला स्त्री भीड़ को चीरते हुए, रेंगते हुए, लेटते हुए यीशु मसीह को छू लिया और सब दिन के लिए चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भीड़ में यीशु मसीह नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ के आगे यीशु मसीह रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग भीड़ को देखते हैं, हमारा यीशु मसीह भीड़ को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग भीड़ को देखते हैं, बोलते हैं भीड़ में यीशु मसीह है। भीड़ में यीशु मसीह नहीं, भीड़ के आगे यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भीड़ को नहीं देखता, भेड़ को देखता है।
प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये 12 बरस लहू बहने वाला स्त्री भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और यीशु मसीह की आंचल को छू लिया। तो यीशु मसीह कभी भीड़ में नहीं रहता, भीड़ के आगे रहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भीड़ से निकलो, भीड़ को चीर कर निकलो, भीड़ के आगे यीशु मसीह है। बुराई को चीर कर निकलो, बुराई के आगे यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह अपनी सेविकाई के जीवन में अपने आप को भीड़ से अलग करता था। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह अपनी सेविकाई में अपने आप को भीड़ से अलग करता था और एकांत में जाता था, प्रार्थना दुआ करता था। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि भीड़ में खुदावन यीशु मसीह नहीं रहता, भीड़ में बुराई ही बुराई रहता है। प्रेज लॉर्ड। पाप अधर्म भीड़ में ज्यादा देखने को मिलता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह भीड़ से अपने आप को अलग करता था और एकांत में जंगल में चला जाता था, दुआ करता था, परमेश्वर से बातें करता था। प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह भीड़ से हमें अलग करना है, एकांत में जाना है और घुटनों में बंद में आकर प्रभु से प्रार्थना दुआ करना है। भीड़ में गपशप नहीं करते रहना है। प्रेज लॉर्ड। भीड़ से हमको अलग होना है, एकांत में जाना है, परमेश्वर से बातें करना है। प्रेज लॉर्ड। तो 12 बरस लहू बहने वाला स्त्री भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, यीशु मसीह को छू लिया, चंगा हो गया। प्रेज लॉर्ड। वो चलता रहा, भीड़ को खातिर नहीं किया। भीड़ उसके लिए बाधा समस्या था, परंतु वो भीड़ से रोक नहीं पाया। प्रेज लॉर्ड। वो चलते चला गया। तो इसलिए हमें कभी रुकना नहीं। प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह यीशु मसीह के चेले लोगों को मारा गया, पीटा गया, सताया गया, जेल खाने में डाला गया, तभी भी वे सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह ही प्रभु है कहकर नहीं रुके। प्रेज लॉर्ड। इस विषय को हम पढ़ सकते हैं प्रेरित 5:42 में। प्रेज लॉर्ड। प्रेरित 5:42 में ध्यान पूर्वक सुनो। हालेलुया। थोड़ा सा लेट होगा, 5 मिनट। प्रेज लॉर्ड। प्रेरित काम 5:42 में लिखा गया है, चेले लोगों को भी मारा गया, पीटा गया, सताया गया, जेल में डाला गया। पूरा गवर्नमेंट चेले लोगों के विरोध गया। प्रेज लॉर्ड। चेले लोगों के समय में पूरा सरकार चेले लोगों के विरोध में हो गया। पूरा गवर्नमेंट जो है चेले लोगों के विरोध में हो गया और चेले लोग सताए गए, मारे गए, पीटे गए, जेल खाने में डाले गए। परंतु चेले लोग जो है ये सताए जाने पर भी, मार खाने पर भी नहीं रुके, चलते चले गए, चलते चले गए और यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करते चले गए कि यीशु मसीह ही प्रभु है बोलकर नहीं रुके, चलते चले गए। जब नहीं रुके, इसीलिए तो हम आज नया जीवन पा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। पहला कलीसिया नहीं रुका, सताव में भी नहीं रुका, मारपीट में भी नहीं रुका, बहुत प्रकार निर्यातना में भी नहीं रुका। इसीलिए पहली कलीसिया जब नहीं रुका तो आज हम उसके द्वारा वचन पा रहे हैं, जीवन को पा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। यदि पहली कलीसिया ही रुक जाता तो आज कल कलीसिया फिर बन नहीं पाता। प्रेज लॉर्ड। पहला मंडली यदि रुकी थी, सताव थी, दुख तकलीफ थी, तो आज मंडली बन ही नहीं पाता। प्रेज लॉर्ड। तो पहला मंडली जो है सताव में, दुख में, मार खाने में, जेल खाने में जाने से भी नहीं रुके। जब वे लोग नहीं रुके तब आज सारी दुनिया में कलीसिया बनते चला जा रहा है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, चलते ही रहना है। चलने का नाम जिंदगी है और उस जिंदगी का नाम यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी नहीं रुकना, घड़ी नहीं रुकता। प्रेज लॉर्ड। इस तरीके से नहीं रुकना। खरगोश और कछुए की कहानी हम सुने हैं। खरगोश रुक गया इसीलिए हार गया, नहीं तो खरगोश के तकदीर में भी हार नहीं था। प्रेज लॉर्ड। खरगोश ही जीतने वाला था।
परंतु रुक गया और वो ही रुकना हार में तब्दील हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चेले लोगों पर दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया, सब कुछ आया, जेल खाने गए, मारे गए, पीटे गए, पूरा गवर्नमेंट उनके विरोध में हो गया, तब भी वो लोग नहीं रुके कि यीशु मसीह ही प्रभु है बोलकर गांव गांव प्रचार करने लगे, परंतु रुके नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलने का नाम ही जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इब्रानी 12 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। इब्रानी 12 का 1 से 3 तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बदल हमको घेरे हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अब विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस के दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, चलते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। रोकने वाली वस्तु आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत सारे रोकने वाली वस्तु, रोकने वाली पाप आएगा, उलझाने वाले वस्तु आएगा, रोकने वाली वस्तु आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली लोग जब समुद्र पार करने के लिए चलते जा रहे थे, फिरौन रोकने के लिए आ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। चेले लोग जब परमेश्वर के राज्य की काम करने जा रहे थे, तो पूरा गवर्नमेंट रोकने के लिए आ गया, उन लोगों को पीटने लगा, उन लोगों को सताने लगा, जेल खाने में डालने लगा। इस तरीके से हमारे जीवन में रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप आएगा, परंतु धीरज से हमें दौड़ते चले जाना है, रुकना नहीं, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। रुकना नहीं है, रुकना हार में तब्दील हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक वचन को मैं बोलना चाहूंगा। गलती 5 अध्याय 7 पद और 8 पद। गलती 5 अध्याय 7 पद और 8 पद। यहां पर हम पढ़ते हैं, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसे सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहां पर कहना चाहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में, भक्ति में, दुआ में, चर्च आने जाने में भली भांति दौड़ रहे थे, परंतु किसने तुम्हें रोक लिया? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें रुकना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहनों, रुकना नहीं, चलते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। सत्य को मानते हुए चलते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो और भी एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीक 2:18। पहला थिस्सलुनीक 2:18। यहां पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोक रखा। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहां पर कह रहा है, हमने तुम्हारे पास एक बार नहीं परंतु 2 बार आना चाहा, परंतु शैतान ने रोक कर रखा था। तो बहुत बड़ा दास, प्रभु का दास पौलुस जो है, इस पौलुस को भी बहुत बड़ा दास था, इस दास को भी शैतान ने रोक कर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक बहुत बड़ा प्रभु के दास होने के बावजूद शैतान क्या किया था? इस पौलुस को रोक कर रखा था।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें रुकना नहीं है, चलते चले जाना है, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। एक बहुत बड़ा पास्टर को भी शैतान रोक के रखा था, इसलिए हमको कभी भी किसी भी समस्या में रुकना नहीं है, चलते चले जाना है, क्योंकि चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह नहीं रुका और अब्राहम नहीं रुका, याकूब नहीं रुका, इसहाक नहीं रुका, यूसुफ नहीं रुका, दाऊद नहीं रुका, इस तरीके से चेले लोग नहीं रुके। इस तरीके से आदि से लेकर बहुत सारे बातों को मैं आपके सामने रखा। 12 वर्ष स्त्री, लहू बहने वाले स्त्री भी नहीं रुका। हालेलुया। ठीक उसी तरह एक अंधा व्यक्ति था, उसका नाम था बर्तिमाई। प्रेज़ द लॉर्ड। बर्तिमाई था, वो अंधा व्यक्ति भी नहीं रुका। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बहुत बड़ा भीड़ जो थे, वो भीड़ के लोग उसको धमकाए, चमकाए वो अंधा व्यक्ति को कि प्रार्थना ना करना, चिल्लाना मत, प्रभु को मत पुकाराना। इस तरीके से उसको बर्तिमाई अंधा व्यक्ति को, एक बहुत बड़ा भीड़ था, वो बहुत बड़ा भीड़ जो है उस बर्तिमाई अंधा व्यक्ति को धमकाए, चमकाए। जितना चमकाए उतना और ही ऊंचा और भी ज्यादा चिल्लाने लगा और प्रभु की स्तुति करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक अंधा व्यक्ति को बड़ी सी भीड़ ने धमकाया, चमकाया, तब भी वो धमक चमक से नहीं डरा। जितना धमकाए उतना चिल्लाया, स्तुति किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना धमकाए लोग बर्तिमाई अंधा व्यक्ति को, उतना ही ज्यादा वो प्रभु की स्तुति किया, प्रभु को चिल्लाया, प्रभु को पुकारा, प्रभु की महिमा किया, और वो अंधा व्यक्ति क्या हो गया? सब दिन के लिए चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सारे उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने रखा कि किसी भी कीमत में हमें नहीं रुकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 बरस लहू बहने वाली स्त्री नहीं रुका। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ की भीड़ था, भीड़ को चीरते हुए आगे चलते चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जन्म से अंधा बर्तिमाई, वो भी नहीं रुका। पूरा भीड़ उसको धमकाए, चमकाए, परंतु वो भी नहीं रुका। जितना भीड़ धमकाए, चमकाए, उतना ही ज्यादा वो प्रभु की स्तुति किया, धन्यवाद दिया, प्रभु के चरणों तले चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के जितने चेले थे मारे गए, पीटे गए, परंतु रुके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से बहुत सारे नबी, भविष्यवक्ता, ये सब कोई सताओ, उन पर दुख, निंदा, अपमान आया, परंतु वे रुके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलते चले गए, चलते चले गए। ठीक उसी तरह एक अंधा व्यक्ति भी नहीं रुका, एक 12 बरस लहू बहने वाली स्त्री भी नहीं रुका। इस तरीके से नबी, भविष्यवक्ता कोई भी नहीं रुके। जेल गए, मार पीट खाए, सब कोई निंदा, अपमान सब कुछ सहे, परंतु रुके नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, हम रुकने के लिए नहीं आए हैं और हार जाने के लिए नहीं आए हैं, पराजित के लिए नहीं आए हैं, परंतु जय पाने के लिए आए हैं और चलने के लिए आए हैं। और हमें अकेला चलना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम अकेले चल रहे थे, परंतु अभी यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। तो डरना क्या बात? प्रेज़ द लॉर्ड। तो डरने की क्या बात है? प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले चलने में डर लगता है, साथ साथ चलने में डर नहीं लगता। पहले हम अकेले चल रहे थे, परंतु आज यीशु मसीह के साथ चलना है, और साथ चलने में क्या डर, क्या भय? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, रुकना नहीं, चलते चले जाना है। चलने का नाम जिंदगी है और वही जिंदगी यीशु मसीह है। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अकाल आए, समस्या आए, तकलीफ आए, निंदा आए, अपमान आए, धमकाए गए, समस्या आया, तब भी वे लोग नहीं रुके। तो हमें रुकना नहीं, चलते चले जाना है। चलने का नाम जिंदगी है, वही जिंदगी यीशु मसीह है। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर, चेले लोग नहीं रुके, उसी तरह हम भी रुकना नहीं चाहते और रुक कर हारना नहीं चाहते।
हमें अपने सामर्थ से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। आइए हम दुआ करेंगे, ताकत मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे परमेश्वर को। प्रभु मुझे चलना सिखा, मैं रुक जाता हूं प्रभु, मैं ठहर जाता हूं प्रभु, मैं रुकना नहीं चाहता, मैं चलना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह में, मैं दौड़ना चाहता हूं। प्रभु आपके आशीर्वाद को, दान वरदान को भर दे, कृपा कर। जब भीड़ बरतमाई को धमकाने चमकाने लगा तो डरा नहीं। ठीक उसी तरह दुनिया के लोग, संसार के लोग अगर हमको धमकाए चमकाए कुछ भी करें, हमको डरना नहीं, घबराना नहीं, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। आओ अनंत जीवन को पाना है। तो आइए मेरे प्यारों भाई बहनों, पूरी रीति से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करिए इन द नेम ऑफ जीसस। ताली बजाते हुए होठों को खोलते हैं, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु को पुकारिए, सामर्थ मांगिए। प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। नूह ने नहीं रुका, अब्राहम नहीं रुका, इसहाक नहीं रुका, याकूब नहीं रुका, यूसुफ नहीं रुका, इस तरह से इजरायली लोग भी नहीं रुके, समुद्र पार हुए, दाऊद भी नहीं रुका, गुलियत को मार गिराया। ठीक उसी तरह 12 वर्ष लोग बने वाले स्त्री भी नहीं रुका, ठीक उस तरह अंधा भरतमाई भी नहीं रुका। इस तरीके से यीशु मसीह के चेले लोग भी मारे गए, पीटे गए, परंतु नहीं रुके। तो आइए हम सब कोई नहीं रुकते हुए, दौड़ते हुए धीरे से प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चले जाना है, क्योंकि चलने का नाम जिंदगी है, वो ये जिंदगी यीशु मसीह है। इन द नेम ऑफ जीसस।